तो कैसे देखते हो और क्या कुछ भक्तों के लिए आप करते हैं? सबसे पहले तो हर हर महादेव, क्योंकि महादेव और सावन का महीना इसमें साक्षात ऐसा माना जाता है कि महादेव आपके समक्ष होते हैं, आपके साथ होते हैं। वैसे तो हमेशा महादेव के बारे में बोला जाता है, जो सृष्टि की रचना करने वाले हैं, सब कुछ हैं, वो हर वक्त ही होते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल दिन होते हैं। जब भी सावन का जो सोमवार का दिन होता है, वो आपकी जिंदगी में एक अलग तरीके से एक तरंग उमंग लेकर आता है, और उसमें माना जाता है कि शिव भगवान महादेव आपके साथ साक्षात आपके साथ चल रहे होते हैं। जैसा कि हम जब भी कभी माँ का कोई जागरण करते हैं, खाटू श्याम जी का कोई भी हम जागरण करते हैं, तो कभी भी जब आप जागरण करते हैं तो आपको हमेशा उनका वाहन दिखेगा या वो साक्षात दिखेंगे। और शायद राकेश भाई से ज्यादा अच्छा तो इस बात को कोई नहीं समझ सकता। और ये महाकलयुग में हमेशा बोला भी गया है कि हारी का सहारा यदि कोई है तो वो खाटू बाबा। तो आज सोमवार का दिन, सावन का महीना, महादेव का दिन, मैं पूरे भारत के देशवासियों को इस दिन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि महादेव पूरे विश्व में, और भारत माँ तो हमारी जननी है जिनसे हम सब कुछ हैं, उनके लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ कि उनका दुख यदि कुछ भी है तो उनको ले ले महादेव, और उनकी झोलियों में सिर्फ सुख भर दे। दूसरा, एक बात मैं आप सब लोगों के माध्यम से आज कहना चाहता हूँ कि जब भी आप महादेव के पास जाएं, पर्टिकुलरली सावन में, क्योंकि सावन में हर एक व्यक्ति की कोशिश रहती है कि कुछ लोग पूरा महीना कवर करते हैं, कुछ लोग सोमवार कवर करते हैं, कुछ लोग सोमवार का व्रत भी रखते हैं। तो यदि मैं सोमवार की बात करूं, पूरे सावन की बात करूं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरे साल में हर दिन महादेव के ऊपर जल चढ़ाते हैं, तो मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, सनातनी तरीके से कहना चाहता हूँ कि वो जो जल का आप लोटा लेकर जाते हैं ना, वो आप अपने घर से लेकर जाएं। यदि आप जल का लोटा घर से लेकर जाते हैं और उसमें कम से कम 10 से 15 तिल डाल लें घर से ही, उसको लेकर, और यदि उससे भी यदि आपको सोने पे सुहागा चाहिए तो आप पैदल चले जाएं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि सबसे छोटा मंदिर आपको सिलेक्ट करना चाहिए। महादेव तो हर जगह हैं। हमारी जो आत्मा है, जब हम पैदा होते हैं तो हम निवस्त्र पैदा होते हैं, और जब वो रोने की आवाज आती है तो आवाज क्या है? सिर्फ आत्मा का प्रवेश हमारे शरीर में। और जब कोई आदमी का देवलोक में गमन होता है तो वहां आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। ये क्योंकि ये तो किराए का शरीर है। तो जितने दिनों में हमें उस ऊपर वाले ने वो किराए का शरीर दिया है, यदि हम अपनी उस आत्मा को 100% शुद्ध रखना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि सावन के महीने में और सोमवार के दिन तो आप जाते ही जाते हैं, कोशिश करिए कि कोई छोटा, सबसे छोटा मंदिर सेलेक्ट करिए। उस छोटे मंदिर में आप यदि 1 रुपया भी देते हैं, 6 केले भी देते हैं, तो कहीं ना कहीं उस मंदिर में उसकी सेवा लगती है, वो दान लगता है। हाल ही में इतना बड़ा मुद्दा हुआ, हम लोगों ने उसके ऊपर बहुत सारे इंटरव्यू दिए कि लोगों की आस्था के ऊपर बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। अयोध्या में पहले तो मंदिर की बात हुई, 550 साल सिर्फ एक डिसीजन आने में लग गए, और एक रिक्शा वाले व्यक्ति ने भी शायद 11 रुपए उसके पास हो तो उसने भी दान दिया था, और अल्टीमेटली हुआ क्या कि वह अरबों खरबों रुपए का घोटाला हुआ, और जिस घोटाले के ऊपर कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो वो लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। तो मैं इससे इससे अच्छा आप लोग एक बड़े मंदिर में ना जाके सबसे छोटे मंदिर को चुने, अपने पास के मंदिर को चुने। चाहे आप वहां पे 11 रुपए दें, 1 रुपया दें, 1.25 रुपया दें, 6 केले दें, उन 6 किलो का महत्व होगा वहां पर। कहीं ना कहीं वो दान आपकी जिंदगी में आपके साथ लगेगा। दूसरा, मैं फिर वापस कह रहा हूं कि जो लोटा जल का आप लेकर जाते हैं, अपने घर से भरकर लेकर जाएं, उसमें 10-15 तिल डालकर लेकर जाएं, और यदि पैदल भी चल लें उसके साथ, क्योंकि जो छोटा मंदिर होगा, नियर बाई मंदिर आपसे हो सकता है 200 मीटर हो, 300 मीटर हो, 400 मीटर हो। यदि इतने मीटर पे वो मंदिर हो और आप पैदल चल के महादेव के पास जाते हैं, एक सनातन एक बात कहता है कि हम तो एक झोली से करते हैं, वो 100 झोलियों से हमें देता है। करने वाले तो बनो, बनकर तो देखो महादेव का। यदि आप महादेव के बनते हैं तो मैं सल्तिया ये बात कह सकता हूं जिंदगी में कि उनसे ऊपर किसी भगवान के बारे में बात नहीं कर सकते, और जो आत्मा हमारे अंदर है वही महादेव है। क्या कुछ कहेंगे अभी बिहार में